हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चौहान्स वर्ल्ड। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पॉलिटी का कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 कवर करेंगे जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। इस पार्ट के अंदर हमारे 4 आर्टिकल आएंगे। हम उनमें से 2 आर्टिकल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम आर्टिकल 3 और 4 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 हमारा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। In the article 1 there are 3 clauses. In the article 1 of Indian Constitution there are 3 clauses, and the clause 1 states India, that is Bharat, shall be a union of states. From this statement we need to understand 3 very important things, that there are 2 names of our country which are mentioned in Indian Constitution. First is India and second is Bharat. We can say India is a modern name and Bharat is a traditional name. It is mixture of modern and tradition. First thing, that our country has dual name, and the other names like Hindustan and Bharatvarsh, they are not mentioned in Indian Constitution. के स्टूडेंट्स के लिए एक बार हिंदी में इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में हमारे देश के सिर्फ 2 नाम मेंशन हैं, जो कि है इंडिया और भारत। बाकी के नाम जो हिंदुस्तान या फिर भारतवर्ष कुछ लोग बोलते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सेकेंड चीज जिस पर हमें इंपॉर्टेंट फोकस रखना है इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब ये है कि स्टेट्स से हमारा इंडिया नहीं बना है, बल्कि इंडिया की वजह से हमारे स्टेट्स बने। इंडिया इज नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, नॉट। यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस पॉइंट पे हमें मेजर फोकस रखना है। इससे 2 बातें क्लियर होती हैं कि इंडिया इज नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। तो इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता है, इंडिया की वजह से स्टेट्स है, ना कि स्टेट्स की वजह से इंडिया, इसलिए ये लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकेंड चीज जो हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स से ध्यान में रखनी है, दैट नो स्टेट्स हैव पावर और राइट टू कमिंग आउट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान को देख सकते हैं कि पाकिस्तान से कोई भी स्टेट जो है वो अलग नेशन डिमांड ना करे, इसलिए ये चीज़ क्लियर यहाँ पर बताई गई है यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखकर, कि स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है कि वो अलग होकर अपना एक अलग नेशन डिमांड करे। स्टेट्स जो हैं वो हमेशा यूनियन का पार्ट रहेंगे, इसलिए ये क्लियरली बोला गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें आपको यही बातें ध्यान में रखनी है। अब हम क्लोज 2 देखेंगे कि आर्टिकल 1 का क्लोज 2 क्या है। इन द क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट स्टेट्स दैट द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। इसका मतलब सिंपल सा है, जो आपको स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है कि जितने भी स्टेट्स और टेरिटरीज हैं, करंटली 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, उनकी जो लिस्ट है यानी उनको स्पेसिफाइड कहाँ किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चला देखो, तो फर्स्ट शेड्यूल में आपको लिस्ट मिलेगी जितने भी स्टेट्स होंगे, जैसे कि हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, तो उनकी लिस्ट होती है, सिर्फ वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। अब एक और चीज़ कि शेड्यूल क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, शेड्यूल इज एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि हर चीज़ हम आर्टिकल में मेंशन नहीं कर सकते। तो अगर किसी आर्टिकल को एक्सप्लेन करना है या फिर हमें स्टेट्स और यूटीज़ को डिटेल में मेंशन करना है कि कौन से हमारे स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं, तो उनके लिए आर्टिकल के बाद शेड्यूल्स मेंशन किए गए हैं, जिस तरीके से फर्स्ट शेड्यूल में हमारे स्टेट्स और यूटीज़ को स्पेसिफाई किया गया है। आर्टिकल 1 क्लोज 3 स्टेट्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया शॉल कंप्राइज। इसमें 3 चीज़ें हैं जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर आती है। उसमें पहली चीज़ है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स और दूसरी है यूनियन टेरिटरीज। तो ये 2 चीज़ें तो आपको पता होंगी और कॉमन है कि ये टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर आएंगी, और ये हमने अभी शेड्यूल 1 में भी अभी हमने पिछले क्लोज में पढ़ा था कि स्पेसिफाई की जाती हैं 28 जो स्टेट्स हैं हमारे, और जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन एक और तीसरी चीज़ है जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर आती है, वो है एक्वायर्ड टेरिटरीज। अब अगर आपको नहीं पता है कि एक्वायर टेरिटरीज क्या होता है, तो ये वो टेरिटरीज होती हैं जो हम दूसरी कंट्री से एक्वायर करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल जो है वो पुडुचेरी भी है। तो पुडुचेरी जो था एक एक्वायर टेरिटरी था। 1962 तक हम पुडुचेरी को एक एक्वायर टेरिटरी के नाम से जानते थे, और बाद में ये इंडिया का पार्ट बन गया था बाकी जगह की तरह। तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि पुडुचेरी किस तरीके से एक्वायर टेरिटरी था।
तो एक जो रूलर थे इंडिया के शेर खान लोधी, तो उन्होंने पुडुचेरी का जो एरिया था वो फ्रेंच को दे दिया था। लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ के लोग ये डिमांड करने लगे कि दे डेस्परेटली वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसके बाद 1954 में इंडिया और फ्रेंच के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें फ्रेंच को इंडिया का पार्ट बना दिया गया। लेकिन एक मेजर चीज़ बाकी थी जो थी फ्रेंच पार्लियामेंट के द्वारा रेक्टिफिकेशन। तो इस एग्रीमेंट को जब तक अप्रूवल नहीं मिला फ्रेंच पार्लियामेंट का, तब तक हम पुडुचेरी को 1962 तक एक एक्वायर्ड टेरिटरी ही कहते थे। तो 1962 में फिर फ्रेंच पार्लियामेंट ने इस चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया और पुडुचेरी जो था वो इंडिया का पार्ट बन गया था। तो क्लोज 3 में यही चीज़ है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीज़ें जो हैं हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। So now comes to Article 2 of Indian Constitution, which talks about admission or establishment of new states. So in this, Parliament may by law admit into the Union or establish a new state on such terms and conditions as it thinks fit. Terms and conditions as it thinks fit. इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट किसी भी नए स्टेट को यूनियन में एडमिट कर सकती है या फिर एक नया स्टेट एस्टैब्लिश कर सकती है उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो उसको लगता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट हो रही है। सो आर्टिकल 2 में एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है नए स्टेट्स के। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी आपको कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नए स्टेट्स को एस्टैब्लिश कर सकती है या फिर किसी भी टेरिटरी को यूनियन में एडमिट कर सकती है। लेकिन इसमें जो लाइन है टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो जो एग्जाम्पल लेंगे वो हम लेंगे सिक्किम का। सिक्किम पहले एक मोनार्च के अंडर जिसका नाम चोग्याल था, तो वहाँ पर एक मोनार्च रूल करता था। बाद में यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा इस सिक्किम स्टेट को प्रोटेक्ट्रेट का एक टाइटल दिया गया, यानी कि इंडिया उसको प्रोटेक्ट करेगी बाकी कंट्रीज़ के और बाकी स्टेट्स के अटैक से जो इंडिया का पार्ट नहीं है। प्रोटेक्ट्रेट होने के बाद इसको एसोसिएट स्टेट का एक टाइटल दिया गया और बाद में बाकी स्टेट्स की तरह उसको फुल स्टेट का टाइटल दिया गया। तो ये यूनियन ऑफ इंडिया ने सिक्किम को यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल किया उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो उस टाइम पे फिट बैठ रही थी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इन आर्टिकल 2 it states Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. So I hope you got clarity about Article 1 and Article 2 of Indian Constitution. Thank you for watching the video. We will meet in the next video and discuss Article 3 and 4 of Indian Constitution, which is also a part of Part 1 of Indian Constitution, name and territory of the Union. Thank you for watching the video. Please like, share, comment and subscribe the channel.